तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें डीमन रियलम के एकदम डीपेस्ट पार्ट को दिखाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक अजीब से फ्रूट को जिसका नाम रहता है सोल इन ए डीमन फ्रूट, और उसी फ्रूट के नीचे हम एक जायंट पाइथन को दिखाते हैं जो उस फ्रूट का देखभाल कर रहा होता है। और उस पाइथन का नाम रहता है जायंट पाइथन डिसोलेंट वेस्ट, और उसका कल्टीवेशन लेवल डीमन एम्पायर लेवल का होता है। और उसी जायंट पाइथन के सामने हमें डीमन एक चू को दिखाते हैं जो अपना तलवार लेके खड़ा रहता है। पर तभी हमें दिखाते हैं कि वो जायंट पाइथन डीमन चू की तरफ अटैक करने के लिए रोआर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और वही पे डीमन चू को दिखाता है जो वो भी अपना तलवार तैयार कर लिया होता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से डीमन चू उस जायंट पाइथन के ऊपर एक स्लैश करता है, और उसी एक ही स्लैश की वजह से हमें पाइथन को दिखाते हैं जो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। उसका धड़ और गर्दन अलग हो जाता है, और वो पाइथन मरने के बाद उस पाइथन के साइड से एक ब्लैक लोटस के जैसा कुछ रिलीज होता है, और वो सीधा डीमन चू के पास आ जाता है। तभी हमें दिखाया था कि डीमन चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, क्या हम इस चीज को ब्रेक थ्रू पॉइंट पे एक्सचेंज करें। वही पे डीमन चू कह रहा था कि एक्सचेंज। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि एक्सचेंज सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, आपको टोटल 70,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिला है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देने के बाद डीमन चू एक जगह पे बैठ जाता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि तो फाइनली मैं 5 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट इकट्ठा कर लिया है। तभी हमें दिखाया था कि डीमन चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, आप कौन सी चीज को ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, प्लीज ऑप्शन को चूज कीजिए। पहला ऑप्शन स्वॉर्ड इंटेंट, हेवनली किलिंग स्वॉर्ड इंटेंट। सेकेंड ऑप्शन स्वॉर्ड टेक्निक, ऑल थिंग कीज। थर्ड ऑप्शन सीक्रेट टेक्निक, यंग कैरेक्टर। फोर्थ ऑप्शन सीक्रेट टेक्निक, वॉल्यूम ऑफ द एल्केमी स्क्रिप्चर। डीमन चू कह रहा था कि थर्ड ऑप्शन सीक्रेट टेक्निक, यंग कैरेक्टर सीक्रेट। सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपके मास्टर के बॉडी के कारण आपका टैलेंट इंप्रूव हुआ है, और जिसके कारण आप यंग कैरेक्टर सीक्रेट के अंडरस्टैंडिंग को और भी डीप तक समझ पाए हैं। और यंग कैरेक्टर का सीक्रेट एडवांसमेंट, गेनिंग प्रीलिमिनरी इंसाइट। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देने के बाद हमें डीमन चू को दिखाते हैं जो अपनी जगह से उठता है। फिर वो कह रहे थे कि फाइनली तो यंग कैरेक्टर सीक्रेट का फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, और अब समय आ चुका है सोल इन्फिनिट डीमन फ्रूट को हार्वेस्ट करने का। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई हम डीमोनिक चू को देखते हैं जो सोल इन्फिनिट डीमन फ्रूट के सामने आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि ओ, इस फ्रूट के कलर को देख के लग रहा है कि ये फ्रूट अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। तभी हमें दिखाया था कि डीमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन होस्ट, आपका लाख बहुत ही ज्यादा लो है, ये सोल इन्फिनिट डीमन फ्रूट अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। आपने जायंट पाइथन के साथ एक फ्यूरियस बैटल किया, पर ये इन्फिनिट सोल डीमन फ्रूट अभी तक ग्रो ही नहीं हुआ है, कितना अनफॉर्चुनेट है। पर हमें डीमोनिक चू को दिखाते हैं जो थोड़ा हंसता है। फिर वो कह रहे होते कि अभी तक ग्रो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मैं और कोई रास्ता नहीं है जो मैं इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तभी डीमोनिक चू के सिस्टम से डिंग कर दे नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि डैम इट, क्या आप उस तरह के प्लान तो नहीं कर रहे, सच में आप रूथलेस है। अब सच में एक ओल्ड डेविल है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फॉरेस्ट के एकदम डीपेस्ट पार्ट को दिखाते हैं। भाई हम डीमोनिक चू को देखते हैं कुछ पेड़ पौधे उठा रहा होता है, पर तभी हमें दिखाया था कि डीमोनिक चू के पीछे कुछ बंदे आ जाता है। वही भी एक बंदा कह रहा था कि सिनेमा चूजियन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और वैसे क्या आप अकेले हैं। और उस बंदे की ये बातें सुनने के बाद में डीमोनिक चू को दिखाता है जो कह रहे थे कि क्या तुम सब भी मुझे मारने के लिए यहाँ पे आए हो। पर हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो उसके गैंग को टेलीपैथी की मदद से कह रहा होता है कि तुम्हारे किलिंग इंटेंट को सरपास करो, उसको नोटिस ना होने दो। और ये बंदा बहुत ज्यादा फास्ट है, वो अगर भाग जाता है तो हम बहुत आसानी से उसे रोक नहीं सकते हैं। तो पहले हम उसे स्टेबलाइज करते हैं, फिर उसको सरेंडर करवा देंगे। और उसी बंदे के लेफ्ट साइड पे हमें एक लड़की को दिखाती है जो टेलीपैथी की मदद से कह रही होती है कि यस सीनियर ब्रदर चेन। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो डीमोनिक चू के पास आता है। फिर वो कह रहे थे कि सीनियर ब्रदर चूजियन इसका क्या मतलब है, और एक फेलो डिसाइपल को रेगुलरली मार देना ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। और सीनियर ब्रदर चूजियन क्या कोई आपका पीछा कर रहा है। तभी हम वही लड़की को देखते हैं जो डीमोनिक चू के पास आती है। फिर वो कह रही थी कि वो कौन है, वो किसका हिम्मत हुआ ट्रू डिसाइपल को मारने का, प्लीज हमें बताइए वो कौन है जो आपका हंटिंग कर रहा है, शायद हम आपको मदद कर पाए। भाई डीमोनिक चू कह रहा होता है कि मुझे क्लियर आइडेंटिटी तो नहीं पता, पर कुछ लोग हैं जो मेरा पीछा कर रहा है मुझे मारने के लिए। और वही वो लड़की कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर ये कैसा है कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, और यदि आपके पीछा करने वाले से सामना होता है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। और वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि एकदम सही का, हमारे होते ही आपके ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और वही पे हमें तीनों बंदों को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि वाह हम सभी एक्सपर्ट। और वही पे एक बंदा उसी लड़की को टेलीपैथी की वजह से मैसेज भेज दिया, कह रहा होता है कि वैसे जूनियर सिस्टर बहुत ज्यादा कैपेबल है। और वही पे उस लड़की को दिखाते हैं जो उसके गैंग के सभी लोगों को टेलीपैथी की वजह से मैसेज भेज रहा होता है, हर कोई पैनिक बिल्कुल भी मत होना, और ये आदमी बहुत ज्यादा लंपोट है पर गुड हार्टेड इंसान है। और वही पे मैं एक दूसरे बंदे को दिखाता है जो उसके सभी गैंग को टेलीपैथी की वजह से कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा फनी है, वो अभी भी हम सभी की सेफ्टी को लेकर चिंता कर रहा है, पर उसे शायद पता भी नहीं होगा कि हम ही हैं जो उसके मौत तक उसका पीछा कर रहे हैं। हमें वही पहले वाले बंदे को दिखाते हैं जो सभी को टेलीपैथी की मदद से कह रहा होता है कि हम उसे दोस्त नहीं दे सकते, और हाँ हमें एकदम रियलिस्टिक तरीके से एक्टिंग करना है। फिर वो बंदा डीमोनिक चू को कह रहा होता है कि सिनेमा ब्रदर चूजियन आप एक जीनियस है जो एक एंशिएंट लिमिट को तोड़ दिया है, और आप हमारे ताइजो होली लैंड के फ्यूचर का प्राइड है, तो इसलिए हम सभी मर सकते हैं पर आपका कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा होली लैंड बहुत ही बड़ा लॉस कर जाएगा। फिर हमें उस लड़की को दिखाती है जो डीमोनिक चू के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि सिनेमा ब्रदर चूजियन हम आपके साथ रहेंगे और आपको मदद करेंगे। और वही पे डीमोनिक चू कह रहा था कि तुम सभी की बातों को सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा टच हूँ,
और तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सब मेरे साथ रह सकते हो। और डिमोनिची की ये बातें को सुनने के बाद हमें उसी लड़की को दिखाती है जो डिमोनिची के हाथ को पकड़ के हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही थी कि सीनियर ब्रदर आपको इस तरह से पोलाइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम होली लैंड के सभी फैमिली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि डिमोनिची और बाकी सभी एक जगह पे आ गया होता है और वही हम डिमोनिची को देखते हैं जो कुछ खाना बना रहा होता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है ये एक रोस्टेड लैंप है जो मैं तुम सभी के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया हूँ और ये सीक्रेट लैंप पे एंटर करने से पहले मेरे जूनियर सिस्टर सावरी ने मुझे ये दिया था और मुझे चिंता हो रहा था कि मैं अकेले में ये सब कुछ पूरा नहीं कर सकता, पर किस्मत से मैं तुम सभी से मिल गया। फिर हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो सभी को खाना और दारू परोसने लगता है। यार दाल में कुछ कला है। फिर डिमोनिक चू कह रहा होता है कि ये तुम सभी से मिलना एक बहुत ही बड़ा फेट था, अच्छे से खाओ और ड्रिंक करो। और बेबी में उस बंदे को दिखाता है जो कह रहा था कि ब्रदर चूज ना बहुत ज्यादा पोलाइट है, आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। फिर हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो अपने शराब को पीने लगता है और डिमोनिक चू के साइड पे वही लड़की को दिखाती है जो छुपके से डिमोनिक चू की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि वाइन पे कोई भी पॉइजन नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो सभी दारू पीने लगता है। बेबी हमें पहले वाले बंदे को दिखाया था जो कह रहा था कि ये वाइन बहुत ज्यादा अच्छा है। बेबी डिमोनिक चू कह रहा था कि हाँ सही कहा है ना, और ये जो वाइन है ना वो मेरे मास्टर का है, मैं छुपके से वो लेके आ गया। और तुम सभी जूनियर ब्रदर और सिस्टर ये सब बातों को लेकर चिंता मत करो, जितना दारू पीना है पियो और जितना खाना है खाओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया है। वहीं पे हम देखते हैं कि आग बुझ गया होता है और वहीं पे जितना सारा खाना था वो सभी खत्म हो गया होता है। फिर हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा था कि तुम सभी, और हमें उस वही पहले वाले बंदे को दिखाते हैं जो डिमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपको क्या करना है प्लीज कहिए। हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो एक स्कैरी और कोल्ड फेस बनाते उस सभी को कह रहा होता है कि जाओ याफेंग और जियान लिंगवान तुम सभी को कितना बेनिफिट दिया है जो तुम सभी मुझे मारने के लिए इतना कुछ सहन किए हो। और डिमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो गया, तो सभी के साइड से पसीना आ रहा होता है। फिर हम वही पहले वाले बंदे को देखते हैं जो अपने वेपन को हाथ में पकड़ लिया होता है। तुझे इस सिचुएशन के बारे में कब रियलाइज हुआ? वहीं पे मेरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाता है जो एकदम कूल अंदाज में बैठा रहता है। फिर वो कह रहे थे कि जरूर तुम सभी जब पहले मेरे सामने अपियर हुए थे। और वहीं पे मैं उस पहले वाले बंदे को दिखाता है जो अपने वेपन को लेके डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करता है और हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो उस बंदे के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया होता है। फिर हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो उस सभी को कह रहा था कि तुम सभी एक्शन लेने से पहले तुम सभी के शरीर के अंदर पर्पल मेंशन डिवाइन ब्रिज को देखो। फिर हमें दिखाया था कि उस सभी की छाती पे एक अजीब सा सर्कल बनने लगता है और फिर हमें वही लड़की को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, उसके शरीर से पसीना आ रही होती है। फिर वो डिमोनिक चू को कह रही होती है कि तुम वाइन पे पॉइजन दिए हो। और वही पे हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो एकदम कूले अंदाज में कह रहा होता है कि मेरे जहर में शराब शामिल नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है। वही हम सिस्टम को देखते हैं जो हंसते हुए कह रहा होता है कि मैं हंस हंस के मर गया, हमारा पॉइजन बिल्कुल प्रमाणिक है और इसमें वाइन का कोई अंश नहीं है। फिर हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो सभी को कह रहा था कि क्या तुम सभी जिंदा रहना चाहते हो, मैं तुम सभी को चांस दे सकता हूँ। और वहीं पे मैं पहले वाले बंदे को दिखाते हैं जो डिमोनिक चू को कह रहा था कि चूज तुम हम सभी के साथ क्या करना चाहते हो। पर हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो उस लड़की की तरफ कुछ फेंक देता है। फिर वो कह रहा होता है सिर्फ मैं जो इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ उसे फॉलो करो। उस मेडिसिन बॉटल के अंदर 10 एंटीडोट पील है और वो पील तुम सभी को 3 दिन के लिए सेफ रखेगा और टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद मैं तुम सभी को डिटॉक्सिफाई कर दूंगा। और वहीं पे मैं उस लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है कि हम कैसे श्योर हो सकता है कि ये टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद तुम हम सभी को डिटॉक्सिफाई कर दोगे। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि मैं मेरे मास्टर के नाम से कसम खाता हूँ, मैं चूजियन, मैं अगर मेरे सबसे पीछे हटता हूँ तो हेवनली प्रिंसिपल मेरे मास्टर को कर्स देगा और मेरे मास्टर के कल्टीवेशन का कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगा। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो एप्पल खा रही होती है। फिर वो अचानक से छिकती है। फिर वो मनी में कह रही थी कि वो कौन है जो मेरा नाम मेंशन कर रहा है। यार डिमोनिक चू कितना हरामी है यार, बुरा काम वो कर रहा है पर उसके मास्टर को सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं और डिमोनिक चू के सामने वही बंदे को दिखाते हैं। वहीं पे वो लड़की कह रही थी कि ठीक है हम वही काम करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम तुम्हारे साथ पे खड़े उतरोगे। फिर हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपने पास से फ्लाइंग बोट को समन कर लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि मैं चूजियन, थूक और नाखून, मैं तुम सभी पांचों से अच्छी खबर का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और गाइस वीडियो यही पे खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करो, फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और गाइस आप सभी को तो पता ही है कि क्यूमिंग प्रेग्नेंट हो चुका है और वो किसका बच्चा लेके घूम रहा है, उसके पेट पे किसका बच्चा है आप सभी को तो पता ही है यार, आपके भाई का बच्चा है। तो बात यह है कि अभी तो देखने को नहीं मिला है पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो सीक्रेट लैंप का जो सीरीज़ है वो ख़त्म होने के बाद ही हमें देखने को मिल जाएगा कि उसका क्या सिचुएशन है। उस समय मैं बता दूंगा कि लड़का हुआ है या फिर लड़की छोड़ा या छोकरा हुआ है, जो भी हो मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। और बहुत जल्द क्वीन मधुसा भी प्रेग्नेंट होने वाली है तो देखते हैं। अभी मैं उसके साथ रात में बहुत ही प्रेगनेंसी के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। देखते हैं, रिजल्ट बहुत ही जल्द निकल जाएगा बैटल का, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये भी आज के एपिसोड ख़त्म करते हैं। चलो बाय बाय।